दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज जो हालात है, जो लोगों के मन में डर है, जो परेशानी है, पूरे दुनिया भर में लोग इससे अफेक्टेड हैं। इस महामारी से एक नज़रिए से देखा जाए तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि लोग जगह जगह पर फंसे हुए हैं। पूरा देश अभी लॉकडाउन में है, लोगों के काम धंधा बंद पड़े हुए हैं और बहुत सारी तकलीफें भी है। तो यहाँ पर बात यह है कि हर सिक्के के दो साइड होते हैं। अगर आप चाहो तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हो। आप ऐसी कुछ चीज़ों को ढूंढ सकते हो जिससे आपको सीखने को कुछ मिल जाए। क्योंकि देखिए, ये जो लॉकडाउन है ये वक्त के साथ धीरे धीरे रिलैक्स होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये लॉकडाउन कंप्लीटली हट जाएगा। बाकी सब धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होती जाएंगी। पर इस जो हालात में अभी हम हैं, हम यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो कि हमें आगे जाकर लाइफ में बहुत मदद करने वाली हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, कुछ महीने पहले तक जो हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश को एक एक्सपेंस समझ रहे थे, आज कुछ ही महीनों के अंदर ये एक नेसेसिटी बन गई है, एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन गई है। तो जब ये कोरोना वायरस की स्थिति बदल जाएगी, जब ये सब खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब भी हमें इस हाइजीन को मेंटेन करना है, सारे नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, अपने हाथ को बार बार साफ करना है और सतर्क रहना है। ये नियम सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आपको बहुत दिन तक, शायद जिंदगी भर तक इसको मेंटेन करके रखना होगा। इससे फायदा हमारा ही है। हम हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमारी ही लाइफ अच्छी होगी, स्वच्छता बनाए रहेगी और हम सुरक्षित रह पाएंगे। इमरजेंसी फंड का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपको अपने बैंक में पैसे जमा करके रखने हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपको आपके घर में जो जरूरी सामान है, आपके खाने पीने के, आपके किचन में जो आइटम्स हैं, आपको उसका भी एक स्टॉक बनाना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, जब सडनली कोई अनाउंसमेंट हो जाए कि आपके एरिया में कल बंद है, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में या देश भर में, आपको रातों रात भागकर किराने की शॉप में भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना तो सामान होना चाहिए कि इमरजेंसी में भी आपको परेशान ना होना पड़े। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो हफ्ते 2 हफ्ते का सामान तो अपने घर पे रखिए ही रखिए। क्योंकि देखिए, इमरजेंसी किसी को बोल के नहीं आती है, सिचुएशन कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर पहले से आप प्रिपेयर होके रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इस कोरोना वायरस सिचुएशन में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन होने वाला है, मॉल के सामने, जो स्टोर्स के सामने भागा दौड़ी मच गई। लोग पागलों की तरह खरीदने के लिए चल पड़े स्टोर में। तो आपको इस सिचुएशन से बच के रहने के लिए आपको एक स्टॉक क्रिएट करना होगा। एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स आपके पास इतना तो बेसिक सामान हो, ताकि अगर कहीं पे ऐसे कोई सिचुएशन आए तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महीने का जितना भी कुछ खर्चा है, उसका 1 महीने का या फिर एटलीस्ट 2 महीने का बैकअप अगर आपके पास रहता है तो एक मेंटल पीस रहेगा और आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस लॉकडाउन का एक फायदा ये हुआ है कि कुछ इंसानी मशीन जो थे इस दुनिया में, वो फिर से इंसान बन गए हैं। लोगों को भागा दौड़ी करने की, कंटिन्यूसली काम करते रहने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि ये जो ब्रेक है शायद उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था। लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम कब उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला होगा, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा लाइफ को पॉज करके चैन की सांस लेने के लिए। तो ये जो सिचुएशन अभी हमारे सामने है, लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर पे रेस्ट कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि ये कितना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप अपने काम से एक ब्रेक लेते हो तो आप रिफ्रेश हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम
जब आप अपने काम पे वापस जाते हो तो आपकी एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होती है। तो इसीलिए इस लॉकडाउन से ये सीख कर आप आने वाले लाइफ में इसको जरूर इस्तेमाल करिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए वक्त निकालिए। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपके काम के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, जो इंसान वक्त का सही उपयोग करता है उस इंसान को जिंदगी में सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस लॉकडाउन पीरियड में जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये एहसास तो हो गया होगा कि एक इंसान अपने काम के साथ साथ बहुत कुछ नया सीख सकता है। इंटरनेट पे आपको हजारों चीज ऐसी मिल जाएंगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक कोर्स नया कर सकते हैं ऑनलाइन पे, जो आप ऑफलाइन पे कॉलेज जाकर डे टू डे बेसिस पे नहीं कर सकते। ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं, जो आपको आगे जाकर अपने जॉब में मदद कर सकता है। आप या फिर आप कोई एक नया स्किल डेवलप कर सकते हैं, कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फिर अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो लर्निंग रिसोर्सेस हैं, वो अनलिमिटेड है। बस आपके अंदर वो सीखने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम नई नई चीजें सीखते हैं तो लाइफ में एक एक्साइटमेंट रहती है और ये सब चीजें हमें आगे जाकर कहीं ना कहीं मदद जरूर करती है। दोस्तों, आपके घर में आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, या फिर कोई और भी हो, जो लोग आपका घर संभालते हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये लगता है कि इन लोगों का काम बहुत आसान है। बाहर से देखने में जितना आसान लगता है, सच में इतना आसान है नहीं। होपफुली आप इस लॉकडाउन के दौरान आप घर में रहकर ये रियलाइज कर चुके होंगे कि जितना आसान बाहर से हमें लगता है, घर में जो लोग घर का काम करते हैं सुबह से रात तक घर संभालने का, ये काम बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और फिर भी जिन लोगों को ये आसान लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक घर का हर एक काम खुद कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये काम कितना टफ होता है। इस लॉकडाउन में भी उन लोगों का काम कम नहीं हुआ है, शायद बढ़ गया होगा, क्योंकि घर में मेंबर्स 24/7 रहते हैं। तो उनके लिए हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उनको हफ्ते में एक दिन कंप्लीट रेस्ट मिलनी चाहिए, जो डिजर्व करते हैं। ऐसा करने से उन लोगों पे कोई एहसान नहीं होगा, क्योंकि ये उनका हक का है। और कहीं ना कहीं ज्यादातर ये होता है कि उनको ये हक नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें हफ्ते में एक दिन घर की जो लेडीज लोग हैं उनको कंप्लीट रेस्ट मिले, उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़े। और ये करने से आपकी कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी, घर में प्यार बढ़ेगा। मिल बांट कर काम करेंगे तो मजा आएगा, आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो रसोई हो, घर के काम हो, जो आपको कभी भी किसी परेशानी में मदद कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट पे बताइए कि हम कैसे खुद को डेवलप करके और अच्छी कंटेंट्स ला सकते हैं। जिंदगी में मजे करते रहिए। बहुत जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।